परीक्षित कभी किसी संत का अपमान नहीं करते थे। परीक्षित इतने अच्छे थे, लेकिन ध्यान रखना भैया, जो इस किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। महाराज आरे धर्म का साथी ईश्वर है, आरे धर्म का साथी ईश्वर है, और अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता परिक्रम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता कर्म का साथी कोई नहीं। भैया मैया धर्म का साथी ईश्वर है, बबुला धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता परिक्रम का साथी कोई नहीं। भैया एक कांधा चढ़ के आई नारी, एक कांधा चढ़ के आई नारी, और कांधा चढ़ के जाएगी, और तन मन धन सब देगी नारी, कांधा दे न पाएगी, तन मन धन सब देगी नारी, कांधा दे न पाएगी। भैया महाराज अभी तो गाड़ियां चलती हैं, लेकिन पहले जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं महाराज, जो पहले के जमाने में ये गाड़ी नहीं चलती थी, जो दुल्हन आती थी एक डोली में आया करती थी महाराज, तन धन सब कुछ नौछावर कर देगी नारी, लेकिन अपना कांधा नहीं दे सकती है महाराज। और सुनिए मैया शुक्ल में साथी सब कोई है, बबुला शुक्ल का साथी सब कोई है, कभी दुख का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता दीदी कर्म का साथी कोई नहीं। राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। राजसी वस्त्र उतारने के बाद में राजा परीक्षित आगे के लिए बढ़े। जब आगे बढ़े तो रानी नबल के पास में पहुंची, दोनों चरण पकड़ लिए और दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज तो हमें छोड़कर के कहां जा रहे हो? परीक्षित बोले कि ये प्राण प्यारी, तुझे पता है कि मुझे 7 में दिन तक्षक डस जाएगा, मैं अपनी मुक्ति का उपाय सोचने के लिए जा रहा हूँ, तू चिंता न कर, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। तो रानी नवल्दी ने एक बात कही कि महाराज पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं भैया, अगर एक पहिया निकल जाए गाड़ी चल नहीं सकती है। जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। और एक बात कही रो करके, महाराज सुनिए, जिया बिना देह नधी बिना पानी, जिया बिना देह नदी
दिया है रानी नवलदे ने महाराज, जिस प्रकार से बिना जल के मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक पतिव्रता नारी बिना पति के नहीं रह सकती है। महाराज मैं नहीं रह सकती हूँ। जवाब दिया परीक्षित ने, तू चिंता न कर, मैं अवश्य लौट करके आएंगे। तो आज रानी रोने लगी। महाराज राज्य अपनी नई भूपति ने करी आबाद, और सब सिरों हो एक दोनों नहीं आगे इसी भुलनाई। रानी नवलदे ने देखा मेरे महाराज जा रहे हैं। अपना प्राण प्रिय मारे पड़ी गई रामचंद्र पे वन में हरी सिया शक्ति लगी लखन के भैया रघुवर मेरे भैया। आज रानी नवलदे रोने लगी हैं। जवाब दिया, हाँ महाराज जी आए, माला डाल दे। बड़ी दूर से आए, चल करके धूप। माँ जाओ महाराज, कमरा पर जाओ, आराम करिए, उसके बाद में आइयो। इन्वर्टर है, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर है, वो चल जाएगा, जाओ। महाराज जिस समय परीक्षित पहुंचे हैं, 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित पास में पहुंचे तो परीक्षित ने जाकर के प्रणाम किया है। उसके बाद में सारी बात बताई है तो सुखदेव महाराज बोले कि तुम चिंता ना करो, ये भगवान की अमृतमयी कथा है। भगवान की कथा को ध्यान मग्न होकर के सुनो, आपका कल्याण अवश्य ही होगा। आज हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठ कर के
श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा सुना रही हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब चलिए दो लाइन का भजन बोलिए, उसके बाद में आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है सती गृह त्याग की। तो सभी तालियों का सहारा देते हुए बोले, और माताओं अगर इच्छा हो नाचने की तो खड़ी हो जाए, ठीक है, या थोड़ी जगह कर दो जो